से प्रभु को समर्पित करते हुए परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया, सारा आदर प्रभु को मिले। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु का नाम महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हम सबको मौका दिया। खाली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, हम याद करते हैं, वैसे परमेश्वर भी अपने ऊपर याद करते हैं। हमें हम परमेश्वर के ऊपर याद करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वैसे के वैसे प्रभु भी हमारे ऊपर विश्वास भी करता है। हमें इतने अच्छे परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम अपने विश्वास में और बढ़ना चाहिए। विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में और दौड़ना है। प्रभु का चेले लोग भी कभी कभी विश्वास में पीछे मुड़ गया है, डर गया है। हालेलुया। वो डर गया था प्रभु मरने के बाद। अभी सब जो चेले लोग देखा, अभी अपना भी कुछ प्रभु भी चला गया करके वो लोग भी डर गया, भाग गया, चुप गया। इस तरह उनके जिंदगी भी चला गया। आमीन। लेकिन विश्वास में बढ़ने के लिए जो परमेश्वर जो कहते हैं, ये वचन पर प्रभु जो दिया है, हम आपको ग्रुप में डाला था। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 19 वचन। यशायाह 43 वर्स 19। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या है? आप बहुत पढ़ा है। क्या इसका मतलब क्या है? जंगल में, पहाड़ में नदी होता क्या? नहीं। प्लीज समझ लो, अच्छी तरह समझ लो मेरे प्रियो। आज लाइव स्क्रीन में देखने वाले मेरे भाई बहन बच्चों, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। पहाड़ में नदियां नहीं होता है। And just imagine and see, the Bible says that I will spring forth, shall you know not about it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. आमीन। डेजर्ट मतलब जो है सूखा हुआ प्लेस है, कुछ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वो जगह में भी मैं नदियां मतलब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And it's written as in a desert. Desert is a place where everything is dry and you'll not find any water anywhere. But the Bible says over there also He will create rivers for you. Is it possible? प्रभु कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Can the Lord do it? Yes, He can. हमारे प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। हालेलुया। हम करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में जरूर कर सकते हैं। The Lord can surely do in our life. और मूसा के लेके आने के टाइम, मूसा सबको लेके मिस्र देश से आने के समय में काफी तकलीफ हुआ था। And when Moses was taking all the people and was going from, he was taking all the people from Egypt, we see how much he faced, the problems that he faced. मूसा के साथ में सब जन आ रहा, भरोसा के साथ में आया था। पहला विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में सब जन विश्वास किया, आ गया था। लेकिन सामना जो रेड सी, लाल समुद्र आने के बाद सब जन रुका है, देख रहा है आगे क्या करना है। And when they saw the Red Sea, people are wondering, what should we do now ahead? ये जो प्रभु जो लिख के रखा, हमारे लिए लिख के रखा है। And the Lord writes verses in our life for us. सुनिए, जो लिखा है 40 दिन के अंदर जा सकता। It took how many years? कितने साल लग गया? 40 years. क्यों 40 साल लग गया? 40 साल तक पहुंच गया है। क्यों? Just 40 days has turned to 40 years. Why? प्रभु का चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, It's to see the works of God, the signs and wonders. क्योंकि ये लोग विश्वास किया, लेकिन विश्वास से वापस पीछे मुड़ गए हैं। And because they believed, but they turned back in their faith. और दूसरा जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अपना मसीह
विश्वासी के जीवन में जो हो गया है वो है कुड़कुड़ा दिया। And the minimum thing that most of the believers do is what we see is murmuring. And that is what they did. 40 साल में प्रभु ने बहुत कुछ चंगाई किया, सब देख चुका, फिर भी क्या किया है? कुड़कुड़ा रहा। And we see that they all were murmuring even though God could have done something in their life. जो किस तरह चमत्कार परमेश्वर किया है आपको हमने बार-बार परमेश्वर बताया, फिर भी एक शॉर्टली याद करता हूँ। And how many signs and wonders the Lord has done, we know and we have discussed regarding it, but once again we will remind you. सुनिए, अच्छी तरह समझ लो, सबसे बड़ी जो चंगाई है, सबसे बड़ी मिरेकल जो है, अनबिलीवेबल थिंग, मतलब समझो आश्चर्य है, अनबिलीवेबल मतलब बिलीव नहीं कर सकता है, ऐसा काम परमेश्वर ने किया था। And we see something, the miracle, there are so many miracles the Lord has done, but there is one miracle, one of the miracles that we see is which we cannot even think or imagine or beyond our thoughts, there is a miracle. कोई बताएंगे? Do you know which miracle? अनबिलीवेबल थिंग परमेश्वर ने सबसे पहले क्या क्या किया? कोई बताएंगे? अनबिलीवेबल मतलब जो सोच भी नहीं सकता है। अच्छा, ओके, हम सबको मूसा ने कहा चलो हम जाएंगे, आ रहा था जो चप्पल जो पहन के आ रहा था, जो बड़े से लेके छोटे से लेके छोटे बच्चों को भी निकला, ऐसा नहीं है मतलब वो सब पहन गए, सब परिवार के साथ। And we see that when the Lord called, it was not just elders or it was not just youngsters, but it was even children, everyone together as a family they left. छोटी बच्ची के लिए चप्पल जो है कैसे बड़ा होने के बाद चप्पल बदली करना पड़ता है, हम बड़ा यंग हो गया तो चप्पल भी हम बदली करना पड़ता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जो किसका पैर में जो चप्पल जो था वैसे वो बड़ा होता है, वैसे चप्पल भी पड़ गया। And we see the Bible says that as they were growing, even the shoes that they were wearing, whatever they were wearing, it was growing along with them. ये पॉसिबल है क्या? Is this possible? वही जो लिखा है वचन में जो लिखा है, मतलब विल्डरनेस में कैसे जो नदियां बना रहा है वो रोड कर रहा है, वो भी इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रभु करता है। And even in this we see that we, as we just read, He made a way in the wilderness and rivers in the desert. Even this is something which is impossible. अभी आप जो देख लो अपने छोटा बच्चे के लिए अपन जो कपड़ा देता है वही कपड़ा पहन के आ रहा है, उधर तैयार सुनो रात को निकला उधर से, चलो निकला करके सब तैयार होकर निकला था, लेकिन ऐसा नहीं है सब कपड़ा लेके बैग लेके, ऐसा नहीं हुआ, जो मिला And we see that it was not just they were prepared and they were going around, but it is immediate decision they took and they were left as a family. और देखिए जो कपड़ा पहन के आया है वो जो कितने साल चल गया? 40 साल। बच्चा ये कपड़ा लेते तो एक साल यूज कर सकता है, 2 साल यूज कर सकता है ना, मतलब कभी लोग एडजस्ट कर सकता है। बच्चा बड़ा हो गया, मतलब उम्र के समझो 5 साल के होने दो, 10 साल का होने दो, उसको उम्र 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, मतलब जो उनका शरीर भी बढ़ते रहते हैं और उनको दूसरा कपड़ा लेना पड़ता था। Just imagine as the children are growing age by age, people they are becoming adults. We see that their clothes are growing along with them. और वैसे है जो कपड़ा भी बढ़ गया था अपने शरीर के हिसाब से। And even their clothes were growing along with them. अली भजन प्रभु धन्यवाद है। मतलब प्रभु सामर्थ्य प्रभु से सब कुछ होगा। And everything is possible for the Lord. कितने विश्वास करते हैं? बोलो How do you हालेलुया। believe? Say hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. तो देखो जो इम्पॉसिबल था उसको प्रभु ने पॉसिबल। And what is impossible, the Lord does it possible. मतलब नामुमकिन है, इट इज नॉट पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है, फिर भी हमारे प्रभु कर सकते हैं। And it is impossible, but the Lord makes everything possible. 40 साल तक मन्ना दिया, And the Lord gave manna पीने के लिए पानी दिया है, and gave them water. रास्ते में क्या क्या तकलीफ हो गया, लेकिन हर क्षेत्र में प्रभु ने चंगाई की है। And in all the situation, the Lord brought a healing over उन्होंने them. क्या किया? गलत यही किया था, विश्वास देख के भी विश्वास किया, ठीक है हमारा कपड़ा पड़ रहा है, चप्पल पड़ रहा है और लिखा है चप्पल कसा नहीं है, पैर सूजन नहीं हुआ। सुनो, अपन थोड़ा जगह अपन चल के जा सकते हैं, ज्यादा दिन चले तो थक जाता है और फिर हाथ में सूजन हो जाता है और उसमें कोई उदूर हो गई। And just imagine that people get tired along the way, and there maybe even people who are aged who cannot even walk. कोई बच्चों लोग होगा, बच्चों लोग अभी आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों लोग आप क्या करते हैं? चला के लेके उठा के लेके जा रहा है, वो माता पिता कितना दूर लेके जाएगा? मतलब उनका जीवन 40 साल
यात्रा में चला गया, मतलब And just imagine half of their life is going on in a journey. हालेलुया। ये जो प्रभु है अपने ऊपर याद करने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 और 12 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब। थैंक यू लॉर्ड। यिर्मयाह 29 वर्स 11 and 12। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, आमीन। कल मैं एक बहन के लिए मैं एक वचन दिया, रात को प्रार्थना करके परमेश्वर सिखा दिया मेरे को, वो वचन सिखा दिया। सुनो, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, और प्रभु भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, आमीन। And this is a verse that the Lord reminded, and once again we are reminding you. बोलो आमीन, आमीन, आमीन। तो हम जो विश्वास करते हैं और उसके लिखा है जो प्रभु अपने बारे में जो सोचता है, अपने बारे में कुछ मतलब उनके लिखा है, मेरे बेटे के लिए करना है, मेरे बेटे के लिए करना है करके प्रभु कुछ सोच के डिसाइड करके रखा है। And God has called you with a purpose and plan, and He has thought something about you. There is a purpose for your life, वो बुराई के लिए नहीं है, भलाई के लिए। and that purpose is for your good and not for your bad. याद रखो, प्रभु अपने जीवन में जो भी करता है अपने भलाई के लिए करता है। बोलो हालेलुया। Whatever the Lord does is in your life is for your good. हमारा विश्वास में ये है, प्रभु के ऊपर तुम विश्वास करते हो, प्रभु के ऊपर तुम याद करते हो, जो हर चीज का मैं इतना स्ट्रांग रहना है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में भलाई करने वाला है। And you must acknowledge it and know that whatever the Lord does in my life, it is for my good. कोई बात नहीं, परवाह नहीं है, सिचुएशन कुछ भी हो, रात को होता है लेकिन सुबह दूसरे दिन शुरू होता है। And maybe in the night your situation is bad, but surely in the morning there is a hope and a जो future. किस तरफ जो है प्रभु ने अपने लोगों के ऊपर जो हम किस तरफ याद करता है, प्रभु भी अपने ऊपर याद करता And है। how we remember the Lord, similarly the Lord also remembers us. इसमें लिखा है 12 वचन में जो लिखा है, जब तुम सब मिलकर मुझे प्रभु के ऊपर याद कर उसको ऊपर प्रार्थना करेंगे तो मैं तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर दूंगा। हालेलुया। It's written over here, you shall pray, call upon me and you shall go and pray unto me and I will hear you, the Bible says. आमीन। अभी जो संदेश का इम्पोर्टेंट जो हेडिंग यही है, हम प्रभु को याद नहीं किया तो प्रभु हमारे पर याद करता है। And even though we don't remember the Lord, today's the word is this, that the Lord remembers us. आमीन। प्रभु ढूंढ के आता है। And He searches you and He comes to you. प्रभु ढूंढ के आते, तुम किधर भी जाओ, प्रभु तुम मेरा बेटा किधर गया करके ऐसे जाने दो करके नहीं है, प्रभु हम जो जगह में है वो जगह में प्रभु ढूंढ के आता है। And He's not a God who says, oh, you're over there, but He says, wherever you are, He comes to you, wherever you are, He calls you. इसमें दो चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। ये बहुत बार हम पढ़ा है, बहुत बार हम सीखा है, लेकिन आज परमेश्वर नया तरीका से बात And करेंगे। there's something that we have read many times, but today may the Lord speak to us differently. हालेलुया। समझ लीजिए, लूका चैप्टर 5 वर्स 17। लूक चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़ेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। ये बहुत बार आपको पढ़ा है। इसमें सब इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट मैटर प्रभु हमें सिखाता है। परमेश्वर एक वचन काफी है हमें। अब ये देख लीजिए, इसमें एक जगह में प्रभु 17 वचन जो लिखा है, प्रभु प्रचार कर रहा है, सुख समाचार दे रहा है। उसी समय में फरीसी और न्यायाधिपति सब जन जो बैठा है उधर, एक वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा है, आपने पढ़ा होगा, याद करो। वही वचन में 17 में जो लिखा है, and the power of the Lord was present to heal them. Hallelujah. चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। मतलब समझ लो, चंगाई करना अपने जीवन में जो प्रभु सिंह समागम करते रहते, लेकिन इसमें लिखा है कभी कभी उसका अनॉइंटिंग, उसका सामर्थ
प्रकट होता है, ज्यादा प्रकट होता है। And many a times his anointing and his strength is seen in a bigger way, in a bigger manner. हालेलुया। आज प्रभु जो कहते हैं, आज जो कोई रोगों में, बीमारी में जो तड़प रहा है, जो प्रॉब्लम में जो काफी सालों से तड़प रहा है, उनके लिए परमेश्वर आज नया कार्य करने वाला है। And whoever is struggling and having issues in their life, today the Lord is going to open a new door for your life. हालेलुया। हालेलुया। अभी ये देख लीजिए किस तरह से प्रभु जो चंगाई करता है, और सबसे पहले नंबर 1 उसने प्रभु का जो प्रशंसा, प्रभु का पावर, प्रभु का सामर्थ जो कभी कभी उतरता है, वही समय सब कुछ चंगाई किया है। And wherever the presence of the Lord, the power of the Lord, the healing of the Lord came to a place, that particular place, everyone we see was healed in that place. और आपको तो पता है, नियर अबाउट 15-20 हजार लोग, तो 30 हजार के ऊपर जो है, मतलब परिवार के साथ गए पहाड़ में प्रभु का वचन सुनने के लिए। And more than so many people we see in the Bible, we see an incident where they all climbed the mountains and they went to pray, और वो जिन to hear the word of God. वो जिन गया है, सब कुछ चंगाई किया नहीं है। And we see that many times we see that everyone weren't healed. प्रभु ने सबको मिरेकल दे दिया खाने के लिए, जो रोटी दे दिया, मछली बना दिया, सबको पेट भर के खाने के लिए प्रभु ने आश्चर्य कार्य कर दिया है, लेकिन उसी में वो जिनको चंगाई किया नहीं है। And we see that the God filled, they all were hungry. We see the people were hungry and the Lord gave them bread and fish. We see that the Lord, but there were some people who were not healed. They received their healing as well. अपने परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमें 18 में लिखा है, ठीक We read verse 18. और देखो कई लोग एक मनुष्य को जोलों का मारा हुआ था घाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। प्रभु अंदर घर के अंदर बैठ के, सब एक घर के अंदर बैठ के प्रभु सुसमाचार दे रहा है। अभी ये जो सबको पता है, प्रभु चंगाई करके एक व्यक्ति काफी सालों से वो बीमारी में पड़ गया है, वो उनके जीवन में कुछ आशीष हुआ नहीं है, और वो लकवा में, मतलब जो चलने के लिए नहीं सकता है, तो उसको प्रभु का बस ले आने के लिए सब जन कोशिश किया। मतलब कैसे लेके आएंगे, घर तक आ गया, रास्ते के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पूरा भीड़ भरा हुआ है, घर का बाहर भी पड़ा है, सब जन खड़ा है, बात देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति को परमेश्वर के सामने लेके आने के लिए और मार्ग ढूंढ रहे, कैसे इधर लेके जाएंगे करके सोच रहा है। And we see there was a man who was having palsy and he couldn't walk, and we see that till they came till the door, but they couldn't enter inside because of the crowd. आमीन, हालेलुया। याद रखो, एक ढूंढ रहा था ये बच्चा अच्छे जो है, मतलब कुछ मार्ग कैसे लेके जाएंगे। अच्छा कम ऑन, अभी हम जा रहा है, किसी को प्रार्थना के लिए जा रहा है, चंगाई के लिए जा रहा है, ओके, वो भीड़ है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम बाद थोड़ा खड़ा करके देखता है, हमें थोड़ा टाइम बाहर खड़ा करके देखता है, और हम क्या करेंगे, बहुत लेट हो गया, बहुत इंतजार किया प्रभु को लेके जाने के लिए, अपन काम करेंगे, वापस जाएंगे, ऐसा जा सकता था। आप और मैं क्या करता था, बहुत लेट हो गया, कितना इंतजार करेंगे, हम जाएंगे, वापस करके जा सकता था। And many a times we have so many obstacles when we are going to pray for someone or some particular place we are going. We have so many obstacles, and then we do not take the decision to go ahead, but we many times turn back and we tell no, we don't need to go right now. हालेलुया। See the situation. प्रभु तुम्हारे से बात करते हैं। And today the Lord is talking to such people. हम क्या करता था, थोड़ा देर इंतजार कर रहा, हम इमोशन में, नहीं तो किसके ऊपर, अरे उसने बता दिया, इतना दूर से हम पे लेके आया, हमें बुलाया, लेकिन इधर आके कुछ होता नहीं है, तो हम जा करके जा सकते थे। And many times we could have taken decision and we would have turned back. और हमें इसमें वचन में लिखा, हमें सीखना है, कुछ मार्ग ढूंढना है, हालेलुया, कुछ रास्ता निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट वचन में लिखा है, सबसे पहले वो लोग ढूंढ रहा है, मतलब मार्ग ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, और आगे देखने के बाद, और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया।
हालेलुया, आमीन। वो जो लिखा है देख लीजिए, बहुत भीड़ है, तो घर का ऊपर ऐसा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मतलब जो उस समय में जो रूफ जो डालता है, गमला है, रूफ है, जो भी डाला है, तो उसको निकाल कर ऊपर से प्लीज एक समझ लीजिए, एक खाट की बिल्डिंग का लंबा कितना होता है? नियर अबाउट 5-6 फुट तो रहेगा, 6 फुट में 3 फुट, 6 फुट में 4 फुट का इतना तो होगा। तो उतनी बड़ी गढ़ को ऊपर लेके जाके उतरने के लिए वो लोग क्या प्लान किया होगा? Just imagine they're carrying the man on bed, and they might have taken a decision. They might have decided how to carry him and bring him in the front, bring him in front of the Lord. What planning they might have done? Just imagine. आदमी का आँख खोलना है, हालेलुया, आमीन। आपका स्पिरिचुअल लाइफ को आपको बोलने के लिए मैं कहता हूँ, अभी जो घर का जो मालिक है, कम ऑन प्लीज अंडरस्टैंड, आपका घर में प्रार्थना है, तो आप किधर रहेंगे? घर के अंदर रहेंगे, प्रभु के सामने बैठेंगे, सुन देंगे। अभी जो आया है, जो बीमारी को लेके आया है, वो लोग बाहर खड़ा है, अभी वो लोग सोच रहे हैं 500 बार ऊपर चढ़ के पत्थर उठाकर नीचे उतरने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे इमेजिन करो, दूसरे के घर के अंदर मैं ये वचन पढ़ने के टाइम हम सोचा था, जो प्रभु के सामने वो घर वाला बैठा होगा। Just imagine the house in which Jesus is sitting. The members of that house, the family of that house, they are also sitting with the Lord inside the house. और जो ये And people are taking decision to bring him to Jesus, and they are breaking up the roofs and bringing him in. लोग को निकाल दिया ऊपर से रस्सी बंद, मतलब क्या किया, पालन के साथ, क्योंकि वो आज इंसान पैरालाइज है। आपको तो पता है पैरालाइज व्यक्ति जो कितनी तकलीफ होता है। And just imagine he's paralyzed, he cannot move, and that is why along with the bed he's brought down. आपको अच्छी तरह पता होगा जो पैरालाइज व्यक्ति को संभालने के लिए कितनी तकलीफ होता है, मतलब जो संभालने वाला लग रहा है हमको पैरालाइज हो गया करके, कितनी तकलीफ होता है। And the person even taking care of them, they feel they cannot move in such manner they have to take care. वो उन्होंने क्या किया, तो पत्थर के नीचे डाल दिया, नीचे उतरता है। वो सकता है उसी समय में जो घर का मालिक देखता होंगे, अरे यीशु के सामने मतलब वो लोग भी बैठा है, ये क्या हो रहा है, मेरे घर को ऊपर से हेल्प कर रहा करके वो भी। Just imagine the owners of the house, they might be thinking about my house, you are bringing forth and you are bringing down the couch in front of Jesus. ये भी हो सकता है, वो चिल्ला भी सकता है, वो इंसान चिल्ला ये क्या कर रहा है, रुको क्या कर रहे हैं, वो चिल्ला भी सकता है। And we don't know, he might have even told stop, don't break it or open it. अभी समझ आपका घर का कोई ऐसा पत्थर निकाल के छोड़ दे, आप देंगे। Just imagine if your house, someone opened the roof and allowed someone to come down, will you have allowed? आप विश्वासी है, सब कुछ है, लेकिन आपका ऊपर दर्द आने टाइम आपको पेशेंस नहीं होता है। And many times if something like this happens in your life, you don't have the patience to wait. मैं एक जगह में प्रार्थना के लिए गया था, कोई काफी साल की पहले, प्रार्थना चलते रहते, दूसरे को घर वाली कहना था, दूसरे के साथ तब प्रार्थना में शामिल था, प्रार्थना में वचन सुना रहा है, उसने सडनली वो दूसरे चिल्ला रहा है, प्रार्थना की छोड़ के चिल्ला रहा है, कोई आदमी निकल गया। And we see in one particular place where pastor was there, they all were in the praise and worship, they were in the word, but something happened in between and they stopped the word and they were fighting and shouting at someone else. समझ लो, प्रार्थना का मतलब समझ लो, और एक याद रखना है, मैं वहां पर एक बता रहा, याद रखो, कलीसिया को आपका घर पे हो, एक इंसान प्रार्थना करते हैं तो कुछ भी हो थोड़ा से शांत रहना है, उसी समय में जो बात करना है, ये करना है, वो बंद करना है, प्रभु को पसंद नहीं है। And whenever you are praying, when anyone is praying, remember to be silent and not talk in between. आमीन। अभी ये व्यक्ति कुछ डिस्टर्ब हो, फिर भी वचन में लिखा है, कोई किसी के बारे में लिखा नहीं है, वो लोग उत्तर दिया, इधर यीशु मसीह का और सामने वाले के ऊपर का बात ही लिखा है। And we see over here, the Bible doesn't mention what happened to the people around them, but here we see a conversation that Jesus has with a man.
ये देख लो वचन 20 लिखा है। Thank you, Lord. उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। ये देखो वो देख के प्रभु ने क्या देखकर विश्वास को देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। ओके, वो किसका विश्वास के ऊपर देखा है? जो बालक में से जो लाया उतरा उसका बस विश्वास देखा क्या? जो बीमार जो इंसान है उसका देखा। And आप ही बताओ। the Bible says that the Lord said, your sins have been seen, their faith. Now whose faith did the Lord see? Is it the people or the... भी प्रभु का बस लाना करके वो लेके आया, वो विश्वास को प्रभु देख लिया। And we see that anyhow we must bring him to Jesus, and they took a decision with faith and they brought him, and that is what the Lord said. जो पहले जो बीमारी जो है वो भी हो सकता है, ए भाई मेरे को भी लेके जाओ, कैसा भी यीशु मसीह को लेके जाओ करके उनको बोला होगा। And we do not know, even this man would have told, please bring me to Jesus, bring me in front of Jesus, let me see him, and something like that also might have happened. हालेलुया। हालेलुया। और इसमें से हमें ये सीखना है, अगर तुम्हारा अकेला विश्वास भी तुम्हारे जीवन में And there can be a possibility because of your faith, if you believe, say hallelujah. Hallelujah. और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास विश्वास के देखकर क्या कहा प्रभु ने? तेरे पाप क्षमा हुए. सबसे पहले बोले तेरे पाप क्षमा हुए। And he says that your sins are forgiven. और समझ लीजिए जो दृश्य वचन में लिखा है, Verse 21. तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है कि निंदा करता है परमेश्वर का। क्या है ये सच्चे कुछ मिरेकल नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली बोल रहे तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया करके। And we see that the Pharisees and the scribes, they say that who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? लिखा है प्रभु, इसका मतलब हमारा पापों के कारण से भी बीमारी होता है। And many a times because of our sins, we are having sickness. प्रभु का नाम महिमा की भी बीमारी होता है। And sometimes it is for the glory of God that we are जो sick. परिवार में जो श्राप जो होता है, परिवार में खानदान में पीढ़ी में जो तकलीफ होती है, उसी का वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। And many times it is due to curses within the family, generational curses. We see that people are sick. कुछ भी हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्रभु अपने पापों को क्षमा कर सकता है। And whatever the situation, the Lord can forgive our sins. जो लिखा है सिर्फ मनुष्य का पुत्र होता है, यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह ने पापों को क्षमा कर सकता है। And the Bible says that the Son of Man can alone forgive our sins. बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो व्यक्ति को उसको पहले सबसे पहले उसको मतलब तुम्हारे पापों को क्षमा किया। जब ये लोग कहते हैं पापों को क्षमा करने के लिए ये क्या प्रभु का गिला बात करते करके ये And they question him, saying that he blasphemes the Lord, and how can he forgive sin? वो लोग सोचा, आपस में सोचा है ये कैसा बात कर रहा है, लेकिन प्रभु ने लिखा है बस 22 में ये लिखा है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर यीशु ने उनके मन की बातें जानकर जो अपने मन की बात भी प्रभु को पता है। बोलो हालेलुया। Hallelujah. जो हम बोलने से पहले अपने मन के अंदर क्या है वो भी प्रभु को पता है। And he knows what is within man's heart. It's written here, Jesus perceived their thoughts, and he knows the hearts of man. नेक्स्ट क्वेश्चन। उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या कहना है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? हालेलुया। दो चीज प्रभु बता रहा है, पापों को क्षमा करना आसान है और उठ के चल मतलब चंगा ही होने की आसान है करके प्रभु पूछ रहा है। And God questions him, saying that which is easier to say, your sins are forgiven, or rise up and walk? कोई जगह में याद रखो, कोई जगह में अपन बीमारी हो जाता है, तकलीफ होता है, हॉस्पिटल में जाता है, कोई ट्रीटमेंट करता है, कुछ ऑपरेशन करता है, कुछ मेडिटेशन करता है, कुछ चंगाई होता है। And many a times, due to a sickness, we go to hospitals or take some treatment, or we do something, do meditation. Many people get better after doing all these जो things. पापों को क्षमा करने की कोई हॉस्पिटल नहीं है। And there is no place that is available for forgiveness of sin. पापों को श्रापों से छुटकारा होने के लिए और कोई जगह नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। And there is no way or a place available for the forgiveness of sin. अपने प्रभु का हम धन्यवाद देंगे, प्रभु यीशु मसीह की अधिकार जो दिया है पापों से मृत्यु से बचाने के लिए, मुद्दा देने की अधिकार दिया है। All authority is given only to Jesus
to forgive sins of man. आमीन, हालेलुया। उन्होंने ये बता के क्या कहा प्रभु ने? बीमारी क्या बताया? 24। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस जोले के मरे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने क्या कहा? उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अभी तो लाया 4 आदमी आके उठा के लेके आए यहाँ। अभी प्रभु वो बीमारी को बता रहा है, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जाओ. Hallelujah. And he says over here, I say unto you, arise, take up your couch and go into your house. और उन्होंने क्या किया? अपने सबके सामने नेक्स्ट वचन, Read next. वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था। आपको पता हो, थैंक यू लॉर्ड, ये बेटी भी बैठी सामने बैठी है। हम लोग हॉस्पिटल में गया था, इन लोग भाई ने कुछ पॉइंट से मतलब सुसाइड करने के लिए कोशिश किया था। कलिसिया खत्म हो गया, उतने में ये भी घर पे पहुंच गए, उधर तो घर का मामला पलटी हो गया। वो बेटा ने क्या किया था, सुसाइड करने के लिए सब कर दिया, ले लिया है। और इन हॉस्पिटल में लेके गया है, सब रोते रोते, बेटी बताती रोती, उधर से बात की, वो मेरा भाई का हालत खत्म हो गया, मतलब लग रहा है कुछ मतलब जीने के कुछ मौका नहीं है, जल्दी आइए। और हम जुबेर को कलिसिया खत्म होने के बाद लंच के लिए बैठा था, उसी समय फोन आया था, मतलब लंच आधा ले लिया था, उसी समय फोन आया था। वो बोला पास अभी कभी आप आइए करके, वो रोती उसको बैठ भी रोती, सबसे रोती। And we see that one of the sisters over here, one incident, we are recollecting a sister over here whose brother had taken poison and wanted to commit suicide after church service. And later on, when we were having lunch, in between the lunch, we got a call. She called out and said, crying and weeping, saying, "Please, Pastor, come to our house to pray because the situation is bad." पास्टर अभी सबसे बोला आप जल्दी जाओ, मतलब पता नहीं बेटी इतनी रोती है करके, तो हम मारना खाना छोड़ के हम चला गया। And we left our food there, and then we see that till 7:30 he did not even get consciousness. हम घर पाने के बाद वापस 7:30 बजे इनको फोन किया था, बेटी कैसे अभी क्या हाल है करके। And when Pastor called back in the evening, how is he feeling? और वहाँ जो देखा है वो बोला अभी तक डॉक्टर अभी डॉक्टर बता रहा, मतलब और टाइम लगेगा, कुछ बोल नहीं सकता है। And doctor is saying that we cannot say anything. He's not waking up. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और जो जगह में मैं बोलती कि बेटा मैं आ रहा हूँ, प्रार्थना करके, चिंता मत करो, प्रभु सहारा करेंगे करके। And Pastor told her that the Lord will surely help you out. Do not worry. जो हम वापस हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल में जो बेटी रोती रहती है, मतलब वो कुछ उसके पति अंदर जाके आया था, वो बोला कुछ नहीं हो रहा है। And they were crying and weeping. They're saying that nothing is happening. मैं एंट्री किया था हॉस्पिटल का स्टेप में, मैं एंट्री किया था, इनका पति वापस गया था उनको देखने के लिए, मतलब क्या है करके। उसी समय में जो इंजेक्शन जो दिया है उसे उंगली हिल रहा था। And we see that when Pastor entered the hospital, and once again her husband ran after seeing Pastor going to the bed and to check him, we see that he's moving his fingers a bit. अंदर कोई किसी का अलाउड नहीं किया है। And no one was allowed मैं inside. बोला था मैं जाऊं करके, मैं अंदर जाने के लिए कोशिश किया तो वो बोलते कोई जाना नहीं चाहिए करके। And they restricted Pastor from entering तो inside. मेरे अंदर मैं बोला मेरे को प्रार्थना करना है, मुझे छोड़ दो करके अंदर घुस गया था, तो कोई नहीं था। और वो नर्स पूछ रहे थे किसको मिलने के लिए। And the nurse was questioning, saying, "Who are you? Why have you come here to meet?" थैंक यू जीसस। मैं बोला विकास को, क्योंकि वो इस तरफ मुड़ के उसको साइड में मुड़ के देख रहा है, उसका फेस दिखता नहीं था, तो विकास कहाँ करके मेरे को दिखता नहीं था। मैंने बोला सिस्टर को, मतलब विकास को देखने के लिए आया था। And the pastor said that because he was lying, looking at the other side, and pastor didn't know he's lying there. विकास का नाम बोलने से विकास मुड़ के देख रहा है। And pastor said that I come here to see Vikas, and we see Vikas is turning and watching. हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे बताया विकास को मुड़ के देख रहा था, सबने जैसे खिड़की से देख रहा था, प्रभु अद्भुत कार्य करने की शुरू कर दिया। And we see that when he said the name Vikas, I have come to see, and that is the time he turned back to see who it is, and everyone was astonished, saying he moved and he's looking out. हालेलुया। आप देख लीजिए, ये सब मैं बताने जाता हूँ, जो ये हो गया करीबन 9:30 बजे तक हम लोग सब हॉस्पिटल में थे। And all this is taking place within 9:30 when it was 9:30. हालेलुया। Around that time. नेक्स्ट डे
दिन को देखने के लिए वापस गया हॉस्पिटल में। And when again the next following day pastor went, प्रभु ने उसको अच्छा थोड़ा हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो गया, बहुत अच्छा हो गया था, बात करने के लिए शुरू किया है। and the following day he started talking. और मैं वो जो विकास की प्रार्थना कर और ये बेटी भी साथ में थी, प्रार्थना कर मैं बाहर आ गए थे, मैं लेफ्ट साइड में एक बेड इधर एक बेड इधर, दो जगह में दो पैरालाइज है। And when pastor met him and was going the other path, we see that there were two beds lying there and two paralyzed men also lying there. जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। And today we are talking about the strength of the Holy Spirit. मैं बोला बेटी तुम भी आ जाओ करके, क्योंकि हम अकेले और कोई नहीं था, तुम भी आ जाओ करके। सामने उसका पति भी है, एक तो लेडीज है एक तो जेंट्स है दूसरी जगह में, और दोनों महाराष्ट्रियन है, और वो सामने रोते हैं, मतलब काफी तकलीफ में है, पैरलेस में इसे बैठा है, अकेला मुड़ के भी नहीं घुमा नहीं सकता, जो बैठा हुआ जो सुलाया वैसा बैठी थी। और प्रार्थना किया, इसको प्रार्थना करके मैं उनको बताया प्रभु तुम्हें जीवन देंगे, प्रभु को समर्पण करो। We see that there were two Maharashtrians who were lying out there, but when pastor was praying, pastor told one of the person who was lying there that the Lord will surely heal you, have faith in it. हालेलुया। और हमने इसको प्रार्थना करके दूसरे जगह में इस तरह देख रहा है, वो भी पैरलाइज है, वो उधर जाने के बाद ही मालूम पड़ा। And after going and talking to the other person who was lying there, he was also having the similar और जो वो sickness. जो दाई बता दी, वो जो बोला मतलब मेरा जिंदगी खत्म हो गया है। And the other person was saying that my life is gone. और कोई जगह से इधर मतलब इधर लोग आया करके आप लोग आया इधर थोड़ा मेडिकल करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं है इधर के, और हम उसके भी प्रार्थना किया है। और तीसरा जो था, ओके नंबर 2 हो गया, तीसरा बैठ कर पीछे रो में वो भी देखना था। मैं क्या कर रहा था, इसको प्रार्थना करके मैं जा रहा है, ये प्रार्थना करने दूसरा भी देख रहा है। हालेलुया। तो मेरा मन ने सोचा था वो बुलाए नहीं है, कम ऑन हालेलुया, वो कोई बुलाए आगे प्रार्थना करो। मेरा मन करने से आत्मा ने मुझे हुक्म दे दिया था, आत्मा ने याद दिलाया, तो मैं उसको बेड में भी जाके मैं अपनी प्रार्थना। Pastor was praying for the second bed. Someone was lying around and they were looking at him, and immediately the Spirit of the Lord spoke to Pastor to go to the other person also and pray for them. थैंक यू जीसस। उसको भी प्रार्थना करके आया, और तीसरा बेड वाले की जाके आया, वो पिछले हफ्ते जो आई थी, जो सिस्टर अभी नेक्स्ट वीक में आएंगे, उसका भी हस्बैंड का भी प्रॉब्लम होगा था, परमेश्वर उसको भी चंगाई किया है। And we see that the sister, his own wife, we saw she came last Sunday to church, and we see that his husband was healed over there and there. नेक्स्ट डे अपने कलीसिया में ऐसा नहीं है जो सबकी हम प्रार्थना करते हैं, हमें नेक्स्ट डे बेटी की पूछा था बेटा विकास कैसा है, बस अच्छा है करके, तो हम उधर जाके चलो इसको एक बार प्रार्थना करके जाएंगे कि उधर प्रार्थना के लिए गया उधर वापस। And once again when Pastor went just to meet her brother over there. हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. वहाँ जो पैरलाइज दो बीमारी दो बेटे में दो लोग छुटकारा हो गया And we see that the following day when Pastor goes over there to look at Vikas and pray over there, we see that both the people who were paralyzed on bed were already discharged. आमीन। आप समझ लीजिए, 2 पेशेंट है, ये बेटी मेरी बेटी, 2 पेशेंट है, आज प्रार्थना किया, कल डिस्चार्ज हो गया, पैरालाइज। आप And भी समझ just लीजिए, imagine, it is not a normal sickness, it is paralyzed people who are lying there, प्रभु and का the following सामर्थ, day they are प्रभु healed. सब कुछ कर सकता है, And the Lord can do everything. प्रभु सब कुछ कर सकता है। Everything. हालेलुया। Hallelujah. तो यही परमेश्वर का जो सामर्थ प्रकट होता है, सबका ऊपर प्रकट होता है। And when the strength of the Lord comes in a place, it's revealed throughout everyone's life. आमीन Hallelujah. आमीन। समझ लीजिए, कोई कोई चीजों को इसमें क्या लिखा है, प्रभु ने वो पैरलाइज बीमारियों को उसका विश्वास लिखा है, उसका विश्वास के देखकर प्रभु ने तुरंत उसकी चंगाई की है। And we see over here, the Lord saw their faith and He immediately तो healed them. आपको यही देखना है, जो विश्वास में बनना है। And you must increase your faith. अगर समझो बहुत भीड़ हो गया है, बहुत तकलीफ होता, गर्दी हो गया, मतलब हो गया है, तो अपन वापस जाएंगे करके, अगर वो लोग वापस गया तो वो पैरलाइज वाला चंगाई नहीं होता था। आमीन। And if they returned back seeing the crowd, just imagine this man wouldn't have been healed. किस तरह भी कैसा भी उसमें उतर चढ़ना है, प्रभु का मत जाना है, अपने मन में यही सामर्थ होना चाहिए, प्रभु का मत कैसे भी
आपको रुकावट देगा, शैतान रुकावट देगा, उनका काम ही रुकावट देने का है। And we see that anyhow Satan will bring a barrier, he'll bring a problem in between so that your faith may be discouraged or you may stop, but you must take a decision and move on ahead because the Lord is surely going to do a miracle. जो आपका कोई आप विश्वास के साथ में इसके साथ ऐसा नहीं होता है, विश्वास के साथ में होता है, विश्वास के साथ में होता है। इसी के लिए है प्रभु का चमत्कार, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का चंगाई तुम्हारे जीवन में और मजबूत करने के लिए प्रभु करता है। And many a times you will have problems and situations so that you will not go ahead in faith, but it is so that a big miracle will happen in your बोलो life. हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में जो भी समस्या आता है, जो भी तकलीफ आता है, आने दो, हम प्रभु को ऊपर विश्वास में रहना है। And whatever problem may come, let it come, but we will increase our faith. ये चैप्टर हम बहुत साल से पढ़ा है, लेकिन ये रात को मैं यही प्रार्थना करने टाइम यही बता रहा था, अगर वो थोड़ा टाइम वेट करता तो हम भी क्या करते, किसी का बहुत मिलेगा तो थोड़ा वेट करते हैं, कुछ लेट होता है तो हम क्या करते हैं, गुस्सा होकर हम भूल जाते हैं जो मैटर क्या है, वो भूल जाते हैं, अपनी इमोशन से हम वापस जाता है। And many a times we see the situation, and when we cannot, we see that if it's not favoring us, we take a decision and we turn back and we go home again. अच्छा, हालेलुया, ताली बजाएं, प्रभु धन्यवाद दें। मैं कहने जाता तो बहुत कुछ जगह में मैं प्रभु को सामने में कहता हूँ गवाही है, हालेलुया। ये जो दो एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन में दो जन डिस्चार्ज होता है, दोनों अलग अलग फैमिली है, अलग अलग परिवार है, इट इज नॉट इजी। And just imagine they are not one family, but they are different families who are lying there, and God is healing each of them. हमें दूसरे दिन मैं बेटी बोला, बेटे उसका एड्रेस लिया क्या, फोन नंबर लिया क्या, दूसरे दिन ये जाने से पहले पता We see that the other beds were already discharged. प्रभु का धन्यवाद है, बहुत जगह में प्रभु ने चंगाई किया, पैरालाइज के जीवन में पैरालाइज की बहुत जल्दी प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने चंगाई कर दिया था, बहुत जगह गवाह है। And we are not just talking about this incident, but there are so many paralyzed people who are अब standing up. एक तो है जो प्रभु को ढूंढ के आया, हमें जो प्रभु को ढूंढ के नहीं आया, प्रभु का मन में बताने, उसके जीवन में एक चंगाई जो किया है, वो भी मेडिटेट करेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। वो जो किया है, सुनिए, 32 इयर्स में से कितनी 32 साल। Thank you, Lord. And this is an incident where people came down to Jesus, but there is another incident where Jesus is going, and let's see regarding that. 38 साल या 38 इयर्स में हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 से लेके पढ़ेंगे, यूहन्ना 5वां अध्याय। एक से लेके पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर गया वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, वचन 4 में जो लिखा है, कभी कभी जो स्वर्ग के दूत आकर वो तालाब को, पानी को, बोलो मुझे बोलो, पानी को हिलाता है। वचन में जो लिखा है, जो उधर यीशु मसीह नहीं है और कोई नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर स्वर्ग के दूत पानी को हिलाता है। उसी समय जो पहले पानी के अंदर जो उतरता है वो And we see over here the angel of the Lord comes and he stirs the water of Bethesda, and we see the one that first enters the water is healed. आमीन। जो प्रभु का जो अभिषेक प्रभु ने जो करके रखा है, वो जगह में चंगाई होता है रहते हैं। आमीन। And wherever the spirit of the Lord is, the anointing of the Lord is there, that place, whoever is there gets healed. आपने देखा
एक बार चंगा नहीं हो, जो कोई भी छोड़ दो लाकर जो पानी के गिराने से कोई भी, जो लिखा है कोई, भले कोई भी बीमारी हो, And it is any sickness when the angel of the Lord is stirring the water, person with any sickness or situation, if he enters the water. इतने परमेश्वर को स्वर्गदूत को जो पानी ला रहे थे, मतलब इस तरह परमेश्वर ने चंगाई करते हैं। And the Lord does such healing. अगर प्रभु का नाम का महिमा हो, तुम विश्वास के साथ जो कोई बीमारी के साथ में प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देंगे। And if you pray for anyone with faith, the Lord will surely do a healing. हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के सारी बजाय प्रभु धन्यवाद देंगे। जो प्रभु का वचन आज भी जीवित है। The word of the Lord is alive today. अभी देख लीजिए, जो 38 साल से जो व्यक्ति, अभी इसके बारे में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हमें, उन्होंने क्या बता रहा है, आखिर जवाब दे रहा है, चारों ओर बता रहा है, जो पहले जो उतरता है वो चंगा होता है। And he says over here, the person who enters first in the water, whoever steps in first. जो प्रभु आ रहा है, प्रभु आने के बाद क्या देख लो, Verse 5. प्रभु आने के बाद 6 में लिखा है, Verse प्रभु 6. उनको एकदम दया कर उनको बता के तुम चंगा होना चाहते हो करके। And the Bible says that, do you want to be made whole? The Lord questions. हालेलुया। आपके क्या समझ में आ रहा है? And when the Lord questions, do you want to be वो made आदमी well? किसी को भेजा नहीं है, मैं जाके प्रभु की तरफ बुला के आ जाओ, मतलब मेरी चंगाई करना है, मतलब रिलेशन से कोई किसी को बोल सकता है आगे बुला के आ जाओ करके, कोई बुलाया नहीं है। प्रभु देख रहा है, जो काफी सालों से 38 साल, समझ लीजिए, 38 साल से एक बीमारी पड़ा आदमी को संभालने के लिए, इसमें तो बहुत कुछ बोल सकता है, देख लो। तो वो क्या करते हैं, मैं पानी के सोटों हिलाने समय से, मैं पानी में उतरने से पहले और कोई बूढ़ी माता होगा, कोई जो अंदर घुस जाता है, वो चंगाई हो रहा है। इस तरफ वो इंसान काफी सालों से उधर वेट कर रहा है। Just imagine that whenever he wants to enter the water, someone else is jumping in or going in the water, and that's the reason this man is lying near Bethesda, but without a healing, he's waiting there. आमीन। आपकी क्या समझ है? कोई आप अपने मन में क्या लग रहा है? ये 38 साल वो बीमारी पड़ा आदमी, इसका मतलब रोज अप एंड डाउन करता होगा घर पे? रोज अप एंड डाउन करता होगा, मतलब कोई गाड़ी में आके लेके जाएगा, तो लेके आएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। प्लीज आप समझ लीजिए, अपने प्रभु का प्रेम के बारे में, दयालु परमेश्वर है, वो देख रहा है, देखने वाले परमेश्वर है, और इंसान को बच्चे इसमें लिखा है, याद रखो, हम ये काफी साल से हम पढ़ा है, सबको हम बहुत पर पढ़ा है। प्रभु ये जो दिखा रहा है, अगर कोई भी इंसान इनके साथ में कोई बेटा है, बेटी है, कोई भी रिलेटिव भाई बहन जो भी है, कोई होता था, तो पानी हिलने के, पानी के छोड़कर तो गिरना नहीं, क्या करता था, इसको उठा के। If this man had a relation or a family member, surely if that angel of the Lord was stirring the water that time, they would have helped him to go in the water. इसका मतलब उसको Just imagine, he didn't have anyone. उसको कोई नहीं है, सामने में कोई नहीं है। कोई इंसान समझो बीमारी पड़ने के बाद बहुत दिन पहले देखता है, थोड़े दिन देखेंगे, 1 महीना हो गया और 2-3 महीने हो गया, तो धीरे धीरे पहले खाना जाके खिलाता था, मुंह में खिलाता होगा, बाद में खाना लाके रखता होगा, बाद में 4-3 टाइम का खाने के लिए 2 टाइम में खाना रखते होगी, बाद में 1 टाइम का। ये नेचुरली ये भी हो सकते, सामने वाले के संभालने के लिए कभी कभी कोई जो बेटे में होने के बाद उसको संभालना आपको एक्सपीरियंस होगा, और अपने रिलेटिव में होगा, और आपको बगल में भी होगा, बहुत तकलीफ होता है। And it is not easy. Initially, everyone are willing to help someone who is sick, but later on, they might have kept the food, or after that, they might have not even had time to take care of the person, because you might have seen in your family or outside, you might have seen people who are struggling taking care of others. तो उनको लीड करने के लिए, उनको
संभालने के लिए कितनी तकलीफ होगा, और वो घर के अंदर कितना बास होगा, वो बेटे के अंदर कितना बास होगा, उसका कपड़ा बदली करना, उसको ये करना वो करना, अब तो हफ्ते के लिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। और वो जो है समझ लीजिए, जो बीमारी में जो किराया है सबसे तो प्रेम है, लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है जो उनका वो सिचुएशन देख के मतलब बास आता है, गंदा बास आता है, क्लीन करना ये करना सबको ये नहीं होता, जल्दी नहीं होता है। इसका मतलब समझो वो दिन छोड़ दिया, वो अकेला पड़ गया। जो वचन में लिखा नहीं है लेकिन समझना है, अगर कोई साथ में होता था पानी में उठा के धक्का तो मारता था, नहीं तो कैसा भी उठा के लेके जाता था, नहीं तो किसको जो उतरने वाला है ऐसा समझो चारों तरफ से, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर स्टेप में। ये तालाब में कोई भी जगह में ऐसा है, सारी जगह में स्टेप है, किधर से भी अपन उतर सकते हैं। तो कोई भी उतरने भाई रुको, मेरा भाई है, मेरा पति है, इसको उतरने करके कोई बोल सकता है, उसके लिए कोई नहीं। And we see that this water is it's a place where people can enter from any side. And if he had a family member, then they would have told him, stopped the others and told him, let my family member get in the water. But he did not stop. हालेलुया, बोलो हालेलुया। तकलीफ समझ लो, प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो देख रहा है, स्वयं उधर आया। तुम चंगा होना चाहते हो, वो बता रहा है तो उन्होंने क्या किया, प्रभु ने क्या किया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने क्या किया, और वापस जो उधर लकवा पहले बीमारी आदमी की किस तरह प्रभु ने बताया, उठ, हेलो क्या बोला, काट को उठा, उठ करके बता। और इधर क्या कर रहा है प्रभु, इधर उठ और यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। इसमें से हमें यही देखना है मेरे प्रियो, कोई नहीं है हमारे जीवन इतना है, खत्म हो गया है, कुछ होप नहीं है, तो भी प्रभु दयालु होने। And it says over here, the Lord told him, rise up, take up your bed and walk. And immediately the man who was made well, he took up his bed and he walked. आमीन। दयालु परमेश्वर, उसके लिए ताली बजा के धन्यवाद देव। तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे जीवन में जो भी नष्ट हो गया, खत्म हो गया है, कुछ होप नहीं है, मेरा जीवन अभी कुछ होने वाला नहीं करके इस तरफ अगर तुम सोच कर बैठे होंगे, मेरे जो भी समस्या होने दो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहते हैं, प्रभु दयालु परमेश्वर है, चंगाई करने वाले परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, और अपने नाम उनका नाम ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो उन्होंने क्या किया है, उनके जीवन में अद्भुत करके वो उड़ के अपने बलक उठा के चल पड़ा। हालेलुया। उसका पीछे भी क्या क्या होता है देख लो, किस तरह जो 10वां वचन में लिखा है, वो सबक का दीनता करके वो क्या किया, ए भाई अब पढ़ो, एक बार पढ़ो, वैसे पढ़ो, आपको आश्चर्य होगा, हम बंद करेंगे। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। कैसे लग रहा है आपको? 38 साल से बेड में गिरा हुआ आदमी बता रहा है, आज सबक के दिन तुमको उठा के नहीं जाना है। आप समझ लीजिए, ये धर्म का नाम में ये सब दूसरे को जो उबे करते करके समझ के जो परिचय से वो खाना था, आज भी मसीह जीवन में भी विश्वासी भी इस तरह बात करते हैं। And similarly, just like how the people now are talking after they get healing, they are talking that Hallelujah. after getting healing, they are talking that how can he get well during Sabbath? And that's the reason even today many believers are also talking like this, so many things in the name of religion. तुम विश्वासी है तो तुम्हारे खिलाफ इस तरह बात करेंगे, उल्टा बात करेंगे। तुम क्या है, तुम विश्वासी है, प्रार्थना करते, तुझसे सब छोड़ दिया, तो तुम्हारा प्रभु संभाला नहीं है। इस तरफ अलग अलग बात सुनाता है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सुनाने वाला सुनाएगा, उसका मुंह बंद कर सकता है, दूसरे का मुंह नहीं। क्या करना है, क्यों हम भी बताता हूँ क्या करना है। हालेलुया। हमें क्या करना है, अपने मकसद क्या है, प्रभु को वोट देना है। And you must remember your purpose and
plan that the Lord has kept and move forward. एक वचन में उसने बाद में क्या किया है, वो चला गया और 14 वचन में लिखा है, अभी प्रभु ने वापस किसको किधर देखा है? Come on, 14. इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो इसका मतलब समझ लीजिए, पाप करने से बीमारी आ जाता है, बड़ा बीमारी आ सकता है। वो प्रभु ने क्या करता है, तुम्हें चंगाई हो गया है और प्रभु का दया है, अच्छा है, लेकिन इससे आगे पाप ना करना है। आमीन, आमीन। अच्छा, इसमें एक सीक्रेट उसमें लिखा है, क्या बताओ? चंगाई होने के बाद वो किधर आया है? Church आया। चर्च आया है। Sitting on where हालेलुया। he came back to church, and the Lord tells him that do not sin no more, or else you will get हम more than this प्रार्थना करते हैं, problems. प्रभु प्रार्थना सुन के उत्तर देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु को भूल जाता है। And many times we forget the Lord. वो इंसान घर पे बैठ सकता था, चंगा ही हो गया, अभी तो ठीक हो गया है, 38 साल से जो बीमारी पड़ा, वो इंसान प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कलीसिया में आता है। वो कलीसिया में प्रभु देख रहा है, कलीसिया में प्रभु हमेशा आता है। हमें प्रभु देख रहा है, तुम्हारा मन के अंदर कितना व्याकुल है, कितना तकलीफ है, कितना दर्द है, सब कुछ प्रभु को बताने की जरूरत ही नहीं When है। you come to church, the Lord is seeing, He knows your situation, He knows what you're facing. हालेलुया। तो उसने क्या बताया, उनका आज्ञा पालन करना है, उनके लिए धन्यवाद देना है। हमें अपने जीवन में जो प्रभु जो भी कार्य किया है, समझ लीजिए, जॉब दिया है, खाने के लिए दिया है, कपड़ा दिया है, बच्चों को दिया है, परिवार दिया है, कलीसिया दिया हुआ है, हर चीजों को प्रभु को धन्यवाद देना। हमें धन्यवाद देते रहना, वही मांगना है और कुछ नहीं है, और प्रभु का मेज में भाग लेना है। मैं पिछले हफ्ते अच्छी तरह बता दिया, प्रभु ने आपको बात किया है, प्रभु का मेज में आपको भाग लेना है। एक बार एक बहन, विश्वासी बहन, मैं खत्म करने से पहले बता रहा हूँ, विश्वासी परिवार से वो उसे सबक लिया, मतलब डिसीजन लिया, मेरे जिंदगी कितने दिन रह गए, मैं एक संडे भी मैं मिस नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना, मैं कुछ भी हो, मैं जाके मैं प्रभु के मेज में भाग लूंगा करके। और इस तरह वो कमिट किया है, उसके जीवन में शैतान भी सुन रहे हैं, हाँ तुम इतना चैलेंज करती है, तो उनके जीवन में समस्या शुरू हो गया, किसके द्वारा? अपने पति के द्वारा। And we see when one sister took a decision saying, I will not miss church and I will grow in the Lord, we see that Satan is also hearing the commitment and the decision she is taking, and later on she faces a lot of issues through her husband. हालेलुया। काफी दिन से लड़ाई चलते रहता है, लेकिन वो बहन ने अपने कलीसिया जाने के लिए उन्होंने रुका नहीं है। But the sister, though she struggled at home, she did not leave church. और एक बार काफी बुखार लगा, फीवर लगाया, ये से कम भी होता है, कभी ज्यादा होता है, ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, और सुबह चर्च में जाना है, रात तक बैठ के वो क्या करती, रात तक करके एक करती थी, प्रभु तुम सच्चा परमेश्वर है, मेरे ऊपर तुम प्रार्थना विश्वास करने वाला है, मेरे जीवन में कार्य करो, आज रात तो मेरी चंगाई होने दो, मेरे सुबह कलीसिया में जाना है, सुबह कलीसिया में जाना है, मेरे पास पैसा नहीं हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। वो प्रार्थना करती। आपको ये पता है, हमारे कलीसिया में भी बहुत जन ऐसा भी, मुझे भी गवाही दिया है, वैसे भी बहुत तकलीफ हुआ है, आज के दिन मतलब संडे शनिवार को बहुत तकलीफ होता है, कल भी नहीं आ सकते हैं, मतलब आज के दिन क्या प्रॉपर्टी हो जाता है, भाई कल चर्च में नहीं आ सकते, उनको ये नहीं है आज मैं चंगा होगी, आज रात तो होगी, कितने से समझ में आ रहा है। And many people even tell that I cannot come to church in the morning. They don't even have faith that in the night also the Lord can heal. मतलब आज रात तो है, फीवर है, सब कुछ है, बीमारी है, लेकिन हम क्या प्रोफेसी करना, मैं नहीं जा सकता, तुम्हारा विश्वास तुम खत्म करती है। तुमको मालूम होना चाहिए, मेरे प्रभु मुझे चंगाई करेंगे, तुम्हारा विश्वास की देख रहा है। And the Lord is seeing your faith, and you must have faith, and you must open your mouth and declare, saying, "My Lord can heal me surely." क्यों प्रभु ठीक नहीं कर सकता है? कर सकता है। अगर ठीक नहीं हुआ तो, हेलो, ठीक नहीं हुआ, चंगाई नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो भी आपने कि मेरे प्रभु का मंदिर में मैं जाएंगे करके आप डिसीजन लेना है। अगर वो बीमारी के साथ अगर चर्च में आए तो प्रभु तुम्हें देखता है और प्रभु तुम्हें चंगाई करेगा, जरूर परमानेंट चंगाई करेगी।
हालेलुया, हमें यही प्रभु का सामर्थ्य है। और जो वो बहन को प्रभु ने ठीक रात को सुबह उठने से पहले, जब तक सुबह 5 बजे तक ठीक वही कंडीशन था, लेकिन वो प्रार्थना करके देखने के बाद जो एवरीडे संडे के कितना भी टाइम होती है, 6 बजे जो भी टाइम में उठती है, वैसे उठ के पूरे का पूरा चंगा ही हो गया। And we see that same morning she waited for healing, and according to the same timing, we see a healing happen in her life. आमीन। जो अपने विश्वास को बढ़ाना है, प्रभु अपने जीवन में कार्य करेंगे जरूर। हालेलुया। और ये याद रखना, पहले वचन में क्या दिया, यिर्मयाह में क्या बताया, तुम्हारे लिए मैं सोचा है, सब भलाई के लिए सोचा है। प्रभु अपने जीवन में तुम विश्वासी है तो अपने प्रभु जरूर भलाई करने वाला है, प्रभु बुराई करने वाला नहीं है। विश्वास करता ताली बजाएगा, प्रभु धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन। हम एक बार प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना के सब तक खड़ा हो जाएगी। हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए, जो प्रभु को ऊपर और विश्वास रखना है। एक पैरालाइज बीमारी को काफी सालों से तकलीफ जो हुआ था, वो बहुत मेडिकल किया होगा, नहीं हुआ, फिर भी उनको प्रभु के पास लेके आया है। प्रभु ने उनको विश्वास के देकर प्रभु ने चंगा किया है। आमीन। और दूसरा जो व्यक्ति के पास कोई नहीं है, कोई संभालने के लिए कोई नहीं है, वो अनाथ हो गया है, मतलब कुछ उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उसको ढूंढ कर प्रभु वो तालाब को उतर गया और जाके उनको छुटकारा किया। यही प्रभु के ऊपर हम विश्वास करना है, अपने जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु आपने जो अपने वचन के द्वारा आपने जो बात किया है प्रभु, जो किस तरह आपको जो विश्वास करके जो आया है, वो पैरालाइज बीमारी आदमी को आपने चंगाई कर दिया, वैसे जो प्रभु जो कलिसिया में जो कोई बीमारी के साथ आया होगा, परिवार में कोई बीमारी में अटका होगा, लेकिन आपका वचन की ये जगह से भेजता हूँ, चंगाई बोले तो यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़ा होने दो। अगर कोई, मैं याद करता हूँ प्रभु, जो पैरालाइज के बीमारी में जो कोई भी हो प्रभु, अभी कभी प्रभु चंगाई होने दो, उठ के खड़ा होने दो, उठ के आपका नाम महिमा करने के लिए मदद करो राजा। चंगाई होने दो यीशु मसीह के नाम से। काफी दिनों से, 38 साल से किस तरफ जो बीमारी होके जो तालाब का बगल में जो 38 साल वो विश्वास के साथ वो जो इंसान रोते रोते बैठा होगा, कोई नहीं है करके, लेकिन इस तरफ जो संदेश देखने वाले, सुनने वाले, जो कलिसिया में जो आया हुआ है, किसी का परिवार में घर का तरफ से काफी दिनों से समस्या से, तकलीफ से, वेदना से गुजरता होगा प्रभु, आप देख रहे हैं जो किस तरफ आपको कोई पुकारा नहीं, आपने उधर जाके चंगाई किया। वैसे जो आया हुआ सबका घर का अंदर से जो भी रुकावट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रभु कमी कटी और जो आशीष को रुका के रखा हुआ शैतान का हर बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बाहर हटाता हूँ, मैं बाहर हटाता हूँ। हर बंधन तोड़ जाने दो यीशु मसीह के नाम से। आपका नाम महिमा बोले दो, स्तुति महिमा सब कुछ आपको देता है। हम सबका विश्वास को और स्थिर कर लीजिए प्रभु, आपके ऊपर और स्थिर रहने के लिए, आपका वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए सबको ताकत दीजिए। जो हर रुकावट, हर प्रॉब्लम दूर होने दो यीशु मसीह के नाम से। हमारा परिवार, हर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार के अंदर से जो भी प्रभु आप जो अच्छे आशीष रखा है, तो सब आशीष पाने के लिए प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए मदद कर दीजिए। देर नहीं होना प्रभु, जल्दी से जल्दी सब काम होने दो यीशु मसीह के नाम। आदर महिमा आपको देते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। विश्वास से बोलो आमीन आमीन हालेलुया। जो प्रभु भलाई करने वाले प्रभु है, प्रभु याद करने वाले प्रभु है। तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया। आमीन बोलो, मेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया। ताली बजा धन्यवाद, जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद हम करेंगे। बाजू वाले को देखकर कहो, भाई 2 हाथ है, ताली बजाओ। हालेलुया। वो आदमी जो है बेथेस्दा तक पहुंचा, लेकिन चंगाई नहीं मिला। चर्च तक पहुंच गए, सीट तक आ गए।
आराधना तक आ गए, मैसेज तक आ गए, लेकिन चंगाई के बगैर भी बहुत लोग जाएंगे। यीशु तक आना है, मुंह खोल कर यीशु तक। बेथेस्दा तक आना बड़ी बात नहीं है, यीशु तक पहुंचना। बाजू वाले को देखकर कहो यीशु तक, कम ऑन, यीशु तक। इट इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यीशु तक पहुंचना है। हालेलुया। चर्च आएंगे तभी तो यीशु तक आ सकता है। यस और नो? उधर तक तो आओ। कुछ लोग अभी भी घर पे है, उन लोग तो बेथेस्दा तक भी नहीं है, यीशु तो दूर की बात है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कम टू जीसस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ग्रो इन द लॉर्ड। ऐसे वचन को सुनने के लिए खले से आना भी जरूरी है, ताकि पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे कि हमें यीशु तक आना है। हालेलुया। बहुत बार हम पीछे मुड़ जाते हैं, नहीं तो चार्ज कम हो जाता है। हर हफ्ता इतना कुछ हमारे लाइफ में होता है, परमेश्वर से पीछे मुड़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम बोलने के लिए आसान है 6 दिन, सिस्टर हम 6 दिन के बाद मिलेंगे, पर वो 6 का एक एक दिन बड़ा बड़ा इतना कुछ होता है सबके लाइफ में। हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट मिस चर्च। वेरी इंपॉर्टेंट। इतने साल से जैसे हम बाइबल में देखे कि उन लोग कंटिन्यूसली परमेश्वर के पीछे थे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए भी। आमीन। सो नेवर स्किप चर्च अनलेस आप पैरालाइज्ड में हो, तो भी कोई तो आपको उठाकर लेकर आए। फिर भी घर पे नहीं बैठना है को देकर को फिर भी घर पे नहीं बैठना है भाई, वो हद तक पहुंचे तो भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैरालाइज आदमी को खुद आना पड़ रहा है तो सोचो, सिर दर्द, पेट दर्द, पीछे का दर्द, ये दर्द बोलने वाले लोगों को घर पे रहना चाहिए? बाजू वाले को पूछो, आप पूछो, रहना चाहिए? आस्क देम। ये सब है ही नहीं रीजन बाइबल की चीजों में। दीज आर नॉट रीजंस। ये सब रीजन ही नहीं है नॉर्मल चीजों के लिए। हालेलुया। सब कुछ यही जगह है जहाँ डॉक्टर काम कर सकता है। इट इज द हाउस ऑफ गॉड। डॉक्टर को भी काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जगह में प्रभु डॉक्टर का काम कर सकता है। हालेलुया। तो वो आप भूलो मत। हॉस्पिटल जाने के लिए हम तैयार होकर जाते हैं, तब हम फोन करके नहीं बोलते डॉक्टर घर आ जाओ, मुझे हिलने को नहीं हो रहा है, फीवर है। हम नहीं बोलते डॉक्टर को, बोले फीवर के लिए बोले। डेंटिस्ट दांत दर्द के लिए क्या कभी हमने बोला डॉक्टर घर पे आकर मेरा दांत को ठीक करो? सबके लिए हम उठकर जा सकते हैं, लेकिन चर्च आने के लिए दांत का दर्द है, सिर का दर्द है, ये दर्द है, हम डॉक्टर को घर पे नहीं बुलाते। हम कैसे भी उठकर ऐसे जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर प्लीज मेरा ये हो रहा है। दिस इज दैट प्लेस। हालेलुया। इधर ऐसे हम आएंगे तो खुशी खुशी से जा सकते हैं। डॉक्टर की चीज में अब ऐसे जाएंगे, खुशी खुशी नहीं जाएंगे, वही चीज को मेडिसिन के साथ जाएंगे। इतना ही फर्क है। हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ डिसीजन। हमारे सोच में ही सब कुछ है। आमीन। There was one small quick story I'm saying, सच्ची घटना है जो पास्टर माने एक बार मुझे कहा था। ऐसे एक घर पे था कि एक पति पत्नी थे, एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो पत्नी को इशू था हस्बैंड के साथ, तो झगड़ा हर पल वो घर पे झगड़ा था। ठीक है। तो ये हस्बैंड ने क्या किया, मेरी पत्नी अभी बहुत झगड़ा कर रही है, मैं क्या करूंगा, हर दिन मैं डोर को बंद करके लॉक करके जाऊंगा, क्योंकि हर बार ऐसे हो सकता है कि ये मेरी औरत क्या है, वो भाग जाए। तो क्या करता है, जब भी ऑफिस जाता है डोर को बाहर से, अगला दिन सब केयर सब करता है, खाना पीना सब कुछ करेगा, लेकिन जब भी बाहर जाता है तब वो भी घर पे रहती है, वो भी टेंशन में, वापस झगड़ा, वही चीजें वापस। लेकिन अगला दिन वापस वो बाहर जाता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना डोर लॉक करके यही हो रहा है हर दिन। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो लॉक कर दे, मुंह खोलो, एक दिन भूल गया, वो लैच डाले बगैर ऐसे ही चला गया। जब शाम को वो घर आता है तो डोर खोल के देखता है तो क्या है, बोलो मुंह खोलो जल्दी, टाइम। वो घर पे नहीं है, बाहर गई।
बाजू लेकर देखकर कहो भाग गई, भाग गई। जितना भी हम किसी को कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ही वो रहे, अपने साथ ही करना है, अगर वो इंसान दिल से हमारे साथ नहीं है, एक न एक दिन जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, दिल से आना। कितने सारे लोग मुश्किल से चर्च के अंदर है, कम ऑन, पास्टर का कॉल आएगा, चलो उठो जल्दी जल्दी जाते हैं, यस सर नो, दिस इज एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में परमेश्वर के पास भी हम बहुत सारे लोग धक्का मार के आकर बैठे, यार प्रभु है हमारा, गॉड वही है। कुछ लोग के लिए हमारा धर्म यही है, कुछ लोग के लिए हमें सिखाया है ये यीशु है, इसीलिए हम आते हैं, ना कि पूछो, बाजू वाले को पूछो, दिल से आते हो? दिल से तो आप भागोगे नहीं। हमेशा याद रखो, वो एक औरत जैसे भाग गई, मसीह के लोग भी, वो लैब सिर्फ खुला हुआ रहना चाहिए, उनके लाइफ में सिर्फ यही है, एक रास्ता मिलना चाहिए भागने के लिए। तो टेक अ डिसीजन टुडे दैट मैं वैसे नहीं हूँ, हालेलुया। हम ऐसे नहीं है, मुंह करके कहेंगे हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम दिल से प्रभु को आराधना करेंगे, आमेन आमेन। हर संडे को कलीसिया करने के लिए बोला है, वी कीप देम इन प्रेयर, वेरी इंपॉर्टेंटली ग्रो इन द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति आराधना में शामिल होइए हर संडे को, डू नॉट मिस प्रेज एंड वर्शिप, anyhow try to be part of the praise and worship in the church। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कलीसिया की जरूरत है, उनको जरूर हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया बताइएगा। Every Wednesday at 5 PM we have the ladies meeting। We are having, ये मंथ में all night prayer रहेगा, जैसे हमने ग्रुप में ऑलरेडी डाला है। ये महीने के आखिरी शुक्रवार में, ये महीने की आखिरी शुक्रवार में रात का प्रेयर रहेगा, 9 बजे शुरुआत होगा। रात का प्रेयर बाइबल में जैसे लिखा है कि 9 बजे बोल रहे हैं ताकि 10 बजे तक हम शुरू करें, तो प्लीज बी ऑन टाइम सो दैट हम एजेंडा के हिसाब से चले। और नाइट प्रेयर इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा है नाइट प्रेयर। कितने सारे लोग ने अटेंड किया है आज तक रात की प्रार्थना? हाथ उठाएंगे। एनीवन एल्स? हाथ दिखाइए जिसने रात का प्रेयर अटेंड किया। हाँ किया है ना, लाइफ में कभी तो किया है रात का प्रेयर अटेंड, जरूर अटेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शैतान की चीजों से लड़ाई करना है, हथियार को बांधना है, डिलीवरेंस की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, नया सोच की जरूरत है, ऑल नाइट प्रेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये वो समय है जब शैतान बीज बोता है हर एक के जीवन में, और यही समय हम प्रार्थना करते हैं वो बीज को उखाड़ने के लिए, हालेलुया। सो प्लीज कीप दिस मीटिंग इन प्रेयर नाउ इटसेल्फ। अभी से ये मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए, अभी से शुरू कीजिए कि वो दिन में प्रभु महान कार्य करेंगे मीटिंग में, आमेन। सो प्लीज कैसे भी समय निकालिए, कुछ घंटे रहेगा ये मीटिंग, इट विल बी फॉर अराउंड 3 o'clock, वी आर एमिंग एटलीस्ट अराउंड 3। सो प्लीज टिल दैट टाइम प्लानिंग कीजिए कैसे होगा, कैसे आना है, अभी से टेक अ डिसीजन टू अटेंड दिस मीटिंग एनी हाउ। बहुत सारे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, वी ऑल टेक टाइम, अभी समय है, हम भी, आप लोग भी नाइट ड्यूटी करें, थोड़ा बहुत परमेश्वर के कार्य में आप भी नाइट ड्यूटी करो, बाजू वाले को देखकर नाइट ड्यूटी करो भाई, थोड़ा नाइट ड्यूटी है, कम ऑन, ओके। मंथ के एंड में हम हर बार पगार के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ये पगार जो हम परमेश्वर के व्यापार में करते हैं, इसका तुलना में कोई पगार नहीं है, हालेलुया। इसके तुलना में कुछ नहीं है। हमें कैसे भी जाना है, खेती में हमें हाथ रखना है। सो बी अवेलेबल फॉर दिस मीटिंग, और भी मीटिंग्स रहेगा, जून के महीने का अनाउंसमेंट जरूर हम ग्रुप में डालते रहेंगे। आइए हम खड़े रह जाए, बट बिफोर दैट वेट, एनीवन सेलिब्रेटिंग बर्थडे एनिवर्सरी? बर्थडे एनिवर्सरी दिस वीक? या इज दिस वीक? एज आंटी आपका बर्थडे? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करके उनकी ओर हाथ बढ़ा के हम प्रार्थना करेंगे जैसे वो अपना जन्मदिन मनाते हैं ये हफ्ता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रभु हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जैसे आपके बच्चे जन्मदिन मनाते हैं ये हफ्ता,
हम मांगते हैं ये साल जो है उनके लिए एक नया साल हो यीशु के नाम से। ये साल में प्रभु जो भी कमी घटी उनके जीवन में हो वो पूरा होता जाए। आप में बढ़ने के लिए और भी प्रभु रास्ते खोले, और भी चीजों आपके नाम की महिमा के लिए वो करे। ये साल सारे गए साल से बड़ा रहे प्रभु, उनके जीवन में नया गवाही साक्षी आए, नया समाधान आए। आप ऐसे ही करेंगे उसके लिए कोटि धन्यवाद। आने वाले दिनों में इनके साक्ष्य को सुन के प्रभु खरे से आपका नाम की महिमा करे, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। हैप्पीएस्ट बर्थडे, परमेश्वर आपको आशीष करे। एनीवन कम फॉर द फर्स्ट टाइम? नो? आए हम खड़े रह जाएंगे। ये उत्तम दान दशमांश देने का समय है। We request Sister Soni to come forward। जैसे हम उत्तम दान दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीष करे। जो भी कमी घटी हमारे जीवन में है प्रभु उसमें एक बरकत दे। आइए अपने सिर को झुकाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ फिर से एक बार तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस पल के लिए परमेश्वर पिता, इस शब्बात दिन में जो तूने हमें परमेश्वर पिता अपनी हुजूरी में लेकर आया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए, क्योंकि लिखा है तेरे वचन में कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला पवित्र है। परमेश्वर पिता सहायता करके हम पवित्रता के साथ तेरे निकट आए परमेश्वर पिता। एक खुदा वापस मानी परमेश्वर पिता, तूने प्रभु जी परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी देने के लिए परमेश्वर पिता खुदा वापस में तूने हमें बीज दिया परमेश्वर पिता है। खुदावन वापस मानी परमेश्वर पिता हमें प्रभु परमेश्वर पिता उस परमेश्वर पिता विधवा स्त्री के समान बना प्रभु जी, जिसके पास प्रभु जी परमेश्वर पिता देने के लिए प्रभु जी कुछ भी नहीं था राजा, लेकिन उसके पास जो था राजा उसने प्रभु जी अपना वो सब कुछ तुझे दे दिया मेरे परमेश्वर पिता। एक खुदावन वापस मानी परमेश्वर पिता, तू मनों को जांचने वाला सेनाओं का यहोवा है। खुदावन वापस मानी हे परमेश्वर पिता राजा प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी परमेश्वर पिता कमी घटी में से तुझे देते हैं प्रभु जी, तू खुदा वापस मानी परमेश्वर पिता अपने प्रभु जी आकाश के झरोकों को खोलकर प्रभु जी आशीषों के अपरंपार वर्षा को प्रभु जी उनके ऊपर उंडेल परमेश्वर पिता। हे खुदा वापस मानी परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता वाचा प्रभु जी प्रभु जी परमेश्वर पिता अब्राहम से बांधी थी प्रभु जी परमेश्वर पिता राजा प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने आकाश रूपी परमेश्वर पिता भंडार को खोलकर प्रभु जी परमेश्वर पिता आशीष की वर्षा प्रभु जी उसके ऊपर उंडेल थी प्रभु जी, वही वर्षा प्रभु जी आज देने वाले लोगों के परमेश्वर पिता तो उंडेल खुदा वापस माने जिनके पास नहीं है प्रभु जी, तो उनको परमेश्वर पिता बीज दे प्रभु जी की वो तेरे भवन में बो सके मेरे परमेश्वर पिता। हे खुदा वापस माने परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, हमारे परमेश्वर पिता बीजों को प्रभु जी तू फलवंत कर परमेश्वर पिता। हे खुदा वापस माने हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। क्रूस पर प्रेम की सजा, हालेलुया। Thank you.
हालेलुया। सभी आंखें बंद कराएं प्रभु की ओर देखने में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने दिया। कोटि धन्यवाद कहते हैं जो प्रभु मौका आपने दिया कि हम आपके भवन में आए, आपकी जय जयकार करें, आपका धन्यवाद करें और आपका वचन पाए प्रभु पिता। आज भी आप हमारे बीच में इसके कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके आत्मा से हमें छू ले प्रभु पिता। जैसे प्रभु हमने वचन में आज भी सुना, जैसे आपने 2 प्रभु लकवे लोगों को उठाया, आज भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिस्थिति से हमें उठाए यीशु मसीह के नाम से। हमें वो बल दे, ताकत दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, ताकि हम हमारे परिस्थिति से उठे। हालेलुया और आपकी महिमा करे प्रभु। जैसे वचन कहता है कि प्रभु वो मनुष्य अपना कांट उठाकर वो अपना घर गया परमेश्वर की महिमा करते हुए। हमें प्रभु आपकी महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताने की आप मदद कर। हमारे जीवन में भी एक चंगाई ला, छुटकारा ला। बहुत बार ऐसे लगता है जैसे हम लकवा मारे हमारे लाइफ में प्रभु पिता। ऐसे लग रहा है जैसे प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, पर आज भी हम विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। हमारे विश्वास को देखते हुए एक नई चंगाई, एक नया छुटकारा हमारे जीवन में होने दे यीशु मसीह के नाम से। हमारे द्वारा दूसरों की लाइफ में भी एक चंगाई होने दे यीशु मसीह के नाम से। सभी हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है कि यीशु ने सिर्फ दोस्तों के विश्वास को देखा और वो मनुष्य चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु ने उनसे बात किया। आज हमारे द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते प्रभु आज भी वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ताकि हम एक ऐसा उजाला बने, ताकि दूसरे लोग अंधकार में जो बैठे वो रोशनी को देकर आपके सम्मुख में आए प्रभु पिता। हर जन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें चला आपके वचन की सामर्थ में चला प्रभु, हमारे विश्वास को आगे बढ़ा और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में सदा सर्वदा होने दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक भाई बहन जो आए हैं प्रभु, हर एक जन को आशीष कीजिए, घर परिवारों को आशीष कीजिए, टेढ़े मेढ़े रास्ता उनकी जीवन में सीधा कीजिए। जैसे आपका वचन कहता है कि सूखी जमीन में भी प्रभु डेजर्ट्स में भी, जंगल में भी मान को बनाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु पिता। और नई गवाही और नए नए प्रभु आपकी महिमा के लिए नए नए गवाही हमारे कलीसिया में उठने दी यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पासवान के लिए धन्यवाद, पास्टमा के लिए धन्यवाद प्रभु, आराधना की मंडली के लिए धन्यवाद, आए हुए हर एक भाई बहन सेवक भाई के लिए धन्यवाद कहते हैं। केवल आपकी नायक महिमा प्रभु, आपकी फेथफुलनेस, आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में प्रकट होने दे प्रभु पिता। केवल आपके नाम की महिमा हो, सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन। आने वाले हफ्ते, आने वाले साल, आने वाले जीवन सालों में प्रभु नए नए कार्य, आपका सुरक्षा हाथ हमेशा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ बने रहने दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे बनाइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आशीष लीजिए। हमें नया जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला, आशीष देने वाला, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सबका प्रार्थना सुन लिया है। अगर हम प्रार्थना करके भूल गए तो भी हमारे जो जो जरूरत है प्रभु याद किया है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी सबके जीवन में अनुग्रह होगा। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे को मिलिए, परमेश्वर का नाम को महिमा कीजिए एंड और भी परमेश्वर लोगों को बोलिए प्रभु के बारे में, कलीसिया के बारे में जरूर बहुतों को बताइए, ताकि आपके द्वारा